मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th और जेई के टॉपिक्स डिटेलली एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल्स इन जस्ट 10 मिनट्स। पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसा वीडियो आपको किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वन शॉट रिवीजन के नाम पे 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे के वीडियोस आपको बेशक मिलेंगे। और इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये सारे टॉपिक्स और तो और उनसे भी ज़्यादा टॉपिक्स, क्योंकि वो लोग तो जेई क्लास 11th और जेई को दोनों को अलग अलग करके बैठे हुए हैं। मैं दोनों को साथ में दोनों के टॉपिक्स को आपको एक ही वीडियो के अंदर 10 मिनट में बताने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त धीरज, स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। लंबे वीडियोस देखने से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ये कम्प्लीटली आपके विषय कि आपको लंबा वीडियो देखना है या छोटा वीडियो देखना है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टोटल 13 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर 6 टॉपिक्स के बीच में डिफ्रेंसिएशंस हैं। उन डिफ्रेंसिएशंस को मैं बहुत सारे टॉपिक्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स। तो 13 टॉपिक्स कुछ इस तरीके से: मोशन, वेक्टर, स्केलर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, रेक्टिलिनियर मोशन केसेस एंड जर्क। यानी कि धीरे 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 लेवल हार्ड होता जाएगा। सबसे इजी मोशन के ऊपर। मोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन ए से पोजीशन बी, यानी कि उसकी पोजीशन अगर चेंज करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड फॉर अ प्रॉपर स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन बेस्ड ऑन अ रेफरेंस पॉइंट एंड एज ऑब्जर्व बाय अ पर्सन और अ डिवाइस। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्केलर और वेक्टर पे। स्केलर का डेफिनेशन कुछ इस टाइप का होता है कि स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट इज फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड को आप वैल्यू भी समझ सकते हो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, जैसे टाइम की होती है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि 3 सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, 4 सेकेंड क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होता। 3 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड। तो स्पीड कुछ वैसा ही है। स्पीड में डायरेक्शन बिल्कुल मैटर नहीं करता, चाहे वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ फिर से आ गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, लेफ्ट, राइट एंड अप एंड डाउन, चाहे वो किधर भी हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता। स्पीड की सिर्फ वैल्यू मैटर करती है। तो वो आता है स्केलर क्वांटिटी में। इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं: स्पीड, वॉल्यूम, मास एंड टाइम। अब वेक्टर क्वांटिटीज आती है। वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ मोशन, क्योंकि इससे हम लोग डिटेल में पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन को अपोज कर रहा है तो हम लोग माइनस ले लेते हैं, और उसी डायरेक्शन में आ रहा हो तो हम लोग उसको प्लस ले लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। ओके, इसके बाद हम लोग इसके डिफ्रेंसिएशन में आ जाते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के बाद मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर के अंदर अगर वो डिस्टेंस है तो वेक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है तो वेलोसिटी, मास है तो वेट, एनर्जी है तो एक्सेलरेशन, डेंसिटी है तो फोर्स, पावर है तो इम्पल्स, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम है तो प्रेशर, टाइम है तो मोमेंटम, टेम्परेचर है तो ग्रेविटी, वर्क है तो ड्रैग। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं एंड उनके एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे चौथे टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज आवर डिस्टेंस। यानी कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है और वो जिस भी पाथ से गया हो वो हमारा डिस्टेंस है। इफ एन ऑब्जेक्ट पाथ इज स्ट्रेट, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश। इफ एन ऑब्जेक्ट path is not straight, the distance is the length of the path you were to straighten it out and measure it in the way you would measure the length of a curved shoelace. तो shoelace को कैसे मेजर करोगे? अगर मैं उसको एकदम बांध दूंगा या फिर उसके अंदर गांठ लगा दूंगा, बेशक सी बात है, उसको खोल के फिर उसको एकदम खींच के फिर मेजर करोगे, तो वैसे ही डिस्टेंस को भी वैसे मेजर करना पड़ेगा अगर वो ऑब्जेक्ट घूम फिर के जाता है। पांचवा टॉपिक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन। वी मेजर डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब ऐसा समझ लो कि डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। ओके, जैसा इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये घुमा फिरा क्या आता है, स्टार्ट और एंडिंग से तो वही डिस्टेंस है ना। Displacement is not necessarily the same as distance traveled.
कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, कुछ कंडीशंस के अंदर दोनों इक्वल्स हो सकते हैं, कुछ के अंदर ज़्यादा कम, ये सब कुछ चलता रहता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हमारे स्पीड के ऊपर। स्पीड के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हमारी एवरेज स्पीड और एक आ जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबसे पहले एवरेज स्पीड को देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। इसका फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक ऑब्जेक्ट ए से बी में गया, उसको कितना टाइम लगा और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे हम लोग स्पीड निकालेंगे, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये क्या होता है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि डिस्टेंस एट एन इंस्टेंट टाइम डिस्टेंस एट एन इंस्टेंट एंड टाइम एट दैट इंस्टेंट, यानी कि हम लोग इसको डेल्टा टी एंड डेल्टा डी से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसा ही सेम केस होता है हमारी वेलोसिटी के अंदर भी। वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, अब इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल एज स्पीड के जैसा ही कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओवर एन इंटरवल। ओके, और स्पीड और वेलोसिटी की पर्टिकुलर डेफिनेशंस भी देख लो कि स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज द वेलोसिटी। ओके, इसके बाद चलते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ में आया? यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चेंज से अगर पर्टिकुलर रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स the speed in changing but not always. When an object moves in a circular path at a constant speed, it is still accelerating because the direction of its velocity is changing. Okay? अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। देखो, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लो। मैं आपको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 इक्वेशंस है, बट बेसिकली 3 ही होती है, चौथी एक इक्वेशन को यूज़ करके डिराइव की हुई है। v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यहाँ पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो ऐसे ये कुछ है। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, मैं अब कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी मैं पहले आपको समझा चुका हूँ सबसे स्टार्टिंग में, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे ये बच्चा बॉल ऊपर फेंकता है और फिर बॉल नीचे आती नहीं है। हमें फर्स्ट केस के अंदर सिर्फ बॉल ऊपर जाती हुई दिखाई है। इसके अंदर इसके अंदर देखो, मैं बार बार इनिशियल और हाइट और ये सब कुछ नहीं बोलूँगा, समझ जाओ। इसके अंदर यू जो है वो पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव होगा, वी जो है वो 0 हो जाएगा और ए जो है वो -g होगा। और ये इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेंगी, बेसिकली वही है। थोड़ा बहुत चेंजेस है जो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, आप निकाल सकते हो। अब सेकंड के अंदर जब वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही होती है, उसके अंदर भी u जो है वो पॉजिटिव एंड 0, v जो है नेगेटिव हो जाएगा और a जो है वो भी नेगेटिव। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है, इक्वेशंस हैं, जिनको आप हल्का बहुत चेंजेस करके परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के केसेस। एक के अंदर डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये वो है। फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड वाले के अंदर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट वाले के अंदर धीरे धीरे हो रहा था, इसके अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। थर्ड वाले के अंदर वो एकदम कॉन्स्टेंट है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज।
ओके, अ बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, उसके अंदर भी 3, एक धीरे धीरे, एक कॉन्स्टेंटली और एक के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है। अब इसके कुछ स्लोप्स होते हैं जो हमें बताते हैं एरिया अंडर कर्व और ये सब कुछ जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जो होता है जर्क। ओके, जर्क के बारे में देख लेते हैं। जर्क जो है बेसिकली एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। जर्क इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ a body's position at time t is st, the body's jerk at time t is this। ठीक है, इसके अंदर d हमको मालूम है d का क्यूब s अपॉन dt का क्यूब। देखो वैसे क्लास 11 के अंदर नहीं पूछेंगे, बस क्लास 12 के अंदर या फिर शायद जेई के अंदर पूछ सकते हैं, पर मैं इतना श्योर हूँ कि क्लास 11 के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। और इमेज से देख सकते हो कि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, करेक्ट, dv अपॉन dt होता है। अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे da अपॉन dt ले लेता हूँ चर के अंदर, तो ये इक्वल्स टू हो जाता है d क्यूब बाय s अपॉन dt का क्यूब। ओके, इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है पूरा चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं एक और 10 मिनट के वीडियो लेके आऊँगा। उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो 101% एग्ज़ाम में उस कैटेगरी के आएंगे। ओके, तो 10 मिनट टोटल मिला के 20 मिनट्स का ये वीडियो होगा, वो इस वीडियो के अंदर नहीं हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक कर दो, क्योंकि हमने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।